सभी का अपनी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार को यूनानी अभिलेखों में अमित्रोगात व अमित्रोचेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात क्या कहा जाता है? अमित्रघात व अमित्रोचेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्रोचेटस कहा जाता है। कैसे याद करेंगे? देखो, बिंदु की जगह क्या करेंगे? बंधु क्या होता है? अपने भाई के समान। मित्र भी होता है, और क्या होता है? मित्र। बंधु यानी क्या होता है? भाई। तो हम याद करेंगे कि यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को अमित्रघात व अमित्रोचेटस कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार, किस धर्म के अनुसार? जैन धर्म के अनुसार इसे सिंहसेन कहा जाता है। क्या जाता है? जैन ग्रंथों में क्या कहते हैं? सिंहसेन। इन्हें सिंहसेन कहा जाता है। अमित्रोघात, मित्र क्या होता है? भाई। भाई क्या होता है? अपना शेर के समान। किसके समान? शेर के समान। आगे देखो, जबकि वायु पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? वायु पुराण के अनुसार इन्हें भद्रसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भद्रसार कहा जाता है। वापस देखते हैं, यूनानी अभिलेखों के अनुसार अमित्रघात व अमित्रोचेटस कहा जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार इन्हें सिंहसेन कहा जाता है, तथा वायु पुराण के अनुसार इन्हें भद्रसार कहा जाता है। आगे देखो, ये अपन ने क्या देखा? इनके तीनों नाम। आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि यहां पर हम ट्रिक पढ़ेंगे एक, जैसे पढ़ेंगे ए एस बराबर 10वीं। क्या पढ़ेंगे? ए एस बराबर 10वीं, जिससे हम संपूर्ण बिंदुसार का अध्ययन करेंगे। ए यानी क्या होता है? एंटीयोकस। कौन? एंटीयोकस। एंटीयोकस कहाँ का था? कि सीरिया का। कहाँ का था? सीरिया। सीरिया नरेश एंटीयोकस से बिंदुसार ने कहा कि मुझे 3 वस्तुएं चाहिए। एक तो क्या मांगे सीरिया नरेश से? कि मुझे एक तो दार्शनिक दो आप। क्या मांगे? दार्शनिक। कि आप मुझे एक तो दार्शनिक दीजिए। दूसरी मांगी थी सूखी अंजीर। क्या मांगी थी? सूखी अंजीर। और तीसरा क्या मांगा था? मीठा मदिरा। क्या मांगा था? मीठा मदिरा। बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटीयोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी, दार्शनिक, मीठा मदिरा और सूखी अंजीर, जो हम 10वीं से याद रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि सूखी अंजीर भी दे देंगे, मीठा मदिरा भी दे देंगे, पर दार्शनिक के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि दार्शनिक नहीं देंगे। तो उन्होंने, एंटीयोकस ने क्या कहा? एंटीयोकस ने अपना एक राजदूत भेजा बिंदुसार के दरबार में। क्या भेजा? राजदूत भेजा। राजदूत का नाम क्या था? डाइमैक्स। क्या नाम था? डाइमैक्स नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। किसको भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। चलो ठीक है। एक और दार्शनिक आया हुआ था यहाँ पे,
कहाँ का था वो? मिस्र का था। यहाँ मैं से याद रखेंगे। को कहाँ का था वो? मिस्र का। में से याद रखेंगे, मिस्र का था। और द से फिर याद रखेंगे। दार्शनिक का नाम क्या था? डायनोसियस। क्या नाम था? डायनोसियस। उसका नाम डायनोसियस था। अब किसके इसके राजा कौन थे? ये तो राजदूत था। ये तो कौन था? राजदूत था। तो इसका राजा भी होगा, जिसका नाम था टालमी फिलाडेल्फस। क्या नाम था? टालमी फिलाडेल्फस। टालमी फिलाडेल्फस। क्या नाम था? टालमी फिलाडेल्फस। एक बार वापस देखो। बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? डायमेक्स को भेजा। किसने भेजा? सीरिया नरेस एंटीओकस ने भेजा। दूसरा कौन था? कि मिस्र का था। कौन था? डायनोसियस। राजा कौन था? टालमी फिलाडेल्फस। आगे देखते हैं। जैन ग्रंथ दिव्य दान के अनुसार, किसके अनुसार? जैन ग्रंथ दिव्य दान के अनुसार एक जैन ग्रंथ था। जैन ग्रंथ, क्या नाम था उसका? दिव्य दान। क्या नाम था? जैन ग्रंथ दिव्य दान के अनुसार के तक्षशिला पर विद्रोह हो गए थे। कितने विद्रोह हुए थे तक्षशिला पर? 2 विद्रोह हो गए थे। तक्षशिला पर कितने विद्रोह हो गए थे? कि 2 तक्षशिला पर 2 विद्रोह हो गए थे। तो दो विद्रोह हुए थे। क्या हुए थे? विद्रोह। और उन्हें दबाने के लिए कौन कौन गया? एक बार तो अशोक को भेजा, जो बाद में अशोक महान के नाम से जाना गया। दूसरी बार जो भेजा वो सुशीम था, इसका भाई। सुशीम को भेजा। एक बार अशोक को भेजा, दूसरी बार सुशीम को भेज दिया। अब आगे देखो। तो बिंदुसार का कोई धर्म तो होगा? हाँ है। तो कौन से धर्म को मानने वाला था ये? कि भाई ये तो आजीवन धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म का मानने वाला था? आजीवन धर्म को मानने वाला था। और आजीवन धर्म के जो संस्थापक थे उसका नाम है मोगली पुत्र गोसाल। क्या नाम है? मोगली पुत्र गोसाल। इसका मानने वाला कौन है? मोगली पुत्र गोसाल। आप याद करना चाहो तो वहां पे भी कर सकते हो। अपने 10वीं के नाम से याद करा था ना, मैं से मोगली पुत्र और मैं से ही मोगली पुत्र गोसाल। मीठा मदिरा से याद करा था। उसके आगे देखते हैं। अपन देख लेते हैं अशोक ने अपने पिता के लिए। अशोक ने कौन? अशोक। अपन पहले ही देख लेते हैं। अशोक ने अपने पिता के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, या इन्हें गुहा भी बोल सकते हैं। गुहाओं का निर्माण कराया। पहला सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। दूसरा का नाम था कर्ण। क्या नाम था? कर्ण। तीसरा सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, और चौपाल। क्या थी? चौपाल। कैसे याद करेंगे? कि सूक वीच। एक एक शब्द याद रख लेंगे।
स से सुदामा, क से कर्ण, वे से विश्व झोपड़ी, च से चौपार। इन चारों नामों से याद कर लेंगे। अब अशोक का पुत्र कौन? अशोक का पुत्र, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? कि दशरथ। क्या नाम था? कि दशरथ। दशरथ ने भी आजीवन संप्रदाय के लिए 3 गुहाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुहाओं का नाम निर्माण करवाया देखते हैं। सबसे पहले लोमशी, पहला, दूसरा वर्तिका, और गोपी। क्या नाम था? गोपी। लोमशी, वर्तिका और गोपी का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। अब जो बिंदुसार था ना, जिसने पिंगलवत्स नामक एक साधु को उनको शरण दी थी। आजीवन संप्रदाय के थे पिंगलवत्स, उनको भी शरण दी थी। इसी के साथ हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद।